तो नकी भाई आप माशाल्लाह मदीना रहे, जापान रहे, मक्का में रहे अल्हम्दुलिल्लाह जी। और मतलब बॉम्बे में रहे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अपना जो ज़िंदगी का तजुर्बा था जी आपने बयां करा, जी। लेकिन ये ख्याल आपको आया कैसे कौन सा? सब सवाए उमरी लिखने का? बस जब हालात, भाई वैसे तो इंसान की ज़िंदगी में उसकी पूरी कहानी उसको याद रहती है, मगर जब उसका जहन किसी वजह से उसको तकलीफ़ पहुँचती है या जहन में कोई चोट लगती है तो उसको सब जो अपने बातें, वो ज़ख़म अच्छे बुरे सब याद आ जाते। मेरा जो मैंने किताब लिखी है बामक़सद मंज़िल का मुसाफ़िर, मेरा कोई प्रोग्राम, कोई इरादा नहीं था। बस जब मेरे चोट लगी, यानी मेरा दिल उदास हुआ अपनों की तरफ से, तो मैं ऐसी कुछ भी लिख लिया करता था। वो करते 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 काफ़ी चीज़ जमा हो गई। जमा होने के बाद और जो मेज़ से उसको साफ़ करके नवेद की अम्मी से लिखवा लिया करता था, पढ़ के, ताकि भाई मेरे भी बीती है। तो ऐसे करते करते किताब बन गई और आपके सामने पेश कर दी। सच्चाई लिखी है मैंने, और ना ही मैंने ये लिखा है कि मैंने वहाँ मैं इतना बढ़िया खाना बनाता हूँ, इनको खाना खिलाया, क्योंकि मेरा मकसद था अपने दिल की बात आप सब हजरात के सामने रखूँ। ये था मेरा किताब लिखने का मकसद। ना मुझे इससे पब्लिसिटी चाहिए थी, ना मुझे शोहरत, ना मुझे नंबर बनाने थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अताउल्लाह भाई रियाज़, अल्लाह ने बचपन से ही मेरे माँ बाप की दुआ से नंबर बना रखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आज तक अपने रिश्तेदारों से, ख़ासकर सगे भाइयों से कभी ज़िंदगी में 1 रुपये का सवाल नहीं करा है। ये मैं किताब में भी लिख चुका हूँ। किसी भाई ने, नदीम के अलावा मुझे किसी ने 1000 रुपया ज़िंदगी में कमा कर नहीं दिया है। ये थी कहानी। बताइए। कहते हैं कहते हैं हर कामयाब इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का हाथ जरूर रहता है, तो इसके पीछे आपके पीछे किसका हाथ रहा? देखिए जी, हाथ तो अल्हम्दुलिल्लाह सही बात है, मेरी वालिदा का हाथ है, मेरे वालिद का हाथ है, मेरे उस्तादों का हाथ है, मेरी शरीक हयात का हाथ है। शरीक हयात ने बहुत मुझे, क्योंकि मैं स्कूल में ना मदरसे में पढ़ा नहीं, जो भी बात मेरी समझ में नहीं आती, जिसका अल्फाज तो मुझे आते थे लेकिन उसका मज़मून का खुलासा नहीं पता होता था, वो मैं नवेद की अम्मी से कि भाई इसका मतलब क्या है। तो इस किताब लिखने में नवेद की अम्मी का बहुत बड़ा हाथ है, हाथ बजाने में। बाकी तो मेरे पे बीती है, मैंने ही लिखा है। इस तरह मैंने अपने दिल की किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ऊपर दिखाने के लिए नहीं लिखी। जो मेरी सच्चाई थी बाखुदा मैंने वो लिख दी है। और अपने दोस्त अहबाब जो मेरे ख़ास हैं, उनके इसरार पर मैंने हिंदी के अंदर भी छपवा कर बाँट दी है। और जिन हजरात को चाहिए हो वो नवेद की दुकान से ले ले या हमारे होटल मौजपुर दरबार से ले ले। मुझे खुशी होती है जब पढ़कर मेरी कहती है कि नकी भाई तुमने मेहनत बहुत करी है, नकी भाई तुम्हारा जवाब नहीं, तुमने बहुत जिम्मेदारियाँ उठाई हैं। ये सुनकर मुझको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। नहीं, इसमें तो शक नहीं कि आपने जिम्मेदारी पूरी तरह निभाई। मुझे इतनी खुशी होती है किसी से। मैं भी आपसे जी करीब 25-26 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने देखा आपके बारे में, आपकी मेहनत भी देखी। हाँ अताउल्लाह भाई, मुझे वो भी देखा, मिजाज भी देखा जी, और आपकी लगन भी देखी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। लगन तो बचपन से ही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान करम रहा कि उसने मुझे अपने घर के अंदर मेरी माँ बाप की दुआओं से मुझको चुना और सारे काम अल्लाह ने मेरे सफरूद कर दिए। मुझे हिम्मत, क़ुव्वत, ताकत, हौसला दिया बच्चे को कि मैंने अपने घर की जो गरीबी थी वो बहुत करीब से देखा। बस मैं परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मेरी सेहत तंदुरुस्ती दे के बचपन में वलवला पैदा करके मुझको जो इज़्ज़त बख्शी, मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आज मैं बीमार हूँ, तकलीफ़ में हूँ, मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे 40-45 साल दिए खूब करने के, अपने मकसद पूरा करने के, अरमान पूरे करने के, माँ बाप को खुश करने के लिए। मुझे अल्लाह पाक से कोई शिकवा नहीं है और शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ने हुजूर के
सदक़े तुफ़ैल उनकी बरकत से, माँ बाप की दुआ से, उस्तादों की शफ़क़त से, आप सब भाइयों के प्यार से, जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मुझसे दिल से मोहब्बत करते हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी मेहनत को पहचाना, मुझको सराहा, मुझे इज़्ज़त दी। आज आज माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको बहुत सही तरीके से नवाज रखा है, लेकिन वो कौन सा ऐसा वक्त था जो आपकी ज़िंदगी में सबसे बुरा वक्त गुजरा है? बुरा वक्त तो भाई यार बचपन से देखते आ रहा है, लेकिन मैंने बुरा वक्त को अपने ऊपर हावी नहीं किया, ना ही अपने माँ बाप को बताया। बहुत परेशानी आई। परदेश में काम करना कोई मामूली बात नहीं होती। जो परदेश रहकर आए उनसे पूछिए, उनके तसव्वुर जानिए। मौजपुर में तो लड़ाई झगड़ों की, मुकदमों की हद हो गई। वहाँ मर्डर भी हुए और मेरे पर कम से कम 12-13 मुकदमे थे, जो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये एमएम कोर्ट सब में लड़ा। अल्लाह ने मुझको सब केसों के अंदर बाइज्जत बरी करा, क्योंकि मैं सच्चाई पे था। दुकानदार क्यों लड़ेगा रियाज भाई? दुकानदार तो अपना दो रोटी के लिए, रोजगार के लिए काम कर रहा है। हम अगर कस्टमर से लड़ाई झगड़ा करेंगे तो गलत है। वहाँ का माहौल ज़रा सही नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें 34 साल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद में हो गए हैं। अल्लाह का करम में बहुत फ़र्क है, बहुत माहौल में तब्दीली आई है। बस परेशानियाँ तो आई हैं, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को नहीं बताया, अपने बहन भाइयों को नहीं बताया। क्यों? उनको अफसोस होगा, उनको दुख होगा। और मेरे वालिद वालिदा ऐसे थे, अगर वो सुनते मैं बताता ऐसा हो गया तो कहते थे बेटा होटल बंद करके आ जा। लेकिन मेरे जो अरमान थे या मेरे मकसद थे, जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था अपनी मेहनत अल्लाह की मदद से, बस इसी में लगा लिया। आज मैं आपके सामने हूँ जो कुछ हूँ। ये हिम्मत जो है खुदा की तरफ से ही, बेशक हाँ। मैं भी मानता हूँ, बात सही है आपका। खुदा की तरफ से ही है हाँ। ये मामला। भाई देखो मेहनत आपने करी जी, लेकिन कामयाबी उस मालिक ने दी। बेशक वही देता है। हाँ। मगर मेरा लेकिन आपने जी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बात से लग रहा है, जाहिर हो रहा है भाई, आपने जैसे हाँ, बताया। मेरा मानना है बचपन से अब तक कि हमारा जो भी लाइन है, जिसकी भी जो काम का शुबा है, जो भी काम करता है, जिसकी रोजी रोजी है, वो उसको ईमानदारी से, सच्चे दिल से, लगन से करे तो इंशाअल्लाह यकीनन अल्लाह पाक उसमें खैर बरकत देंगे और कामयाबी होता होगी। मैंने बचपन से अब तक मैंने अपने काम से जो मेरे साथ मेरे हाजी शरीफ साहब और जो लोग मुझसे जुड़े हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे वो जापान में हो, चाहे वो अजमेर गेट पे हो, चाहे वो मौजपुर में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, वो सब जानते हैं मैंने अपने काम से ऐसे प्यार किया है जैसे आज इंसान अपनी औलाद से, बीवी बच्चों से कर रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए मुझे काम से, अपने काम से बहुत लगाव है और अल्लाह ने इसका मुझे सिला दिया। माशाअल्लाह। आप जैसे कि जिनकी आपने इतनी जगहों पे काम करा है, तो आपके साथ आपके स्टाफ का कैसा रवैया रहा? स्टाफ का रवैया तो माशाल्लाह, क्योंकि मैं भी स्टाफ में ही गिना जाऊंगा। मैंने स्टाफ के वो तो प्यार वाला, मोहब्बत वाला माहौल रहता है, आपस में एक दूसरे से सीखना सिखाना। माशाल्लाह मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि देखो जी, स्टाफ तो स्टाफ ही है, हम जैसे ही हैं सब, कुक हमारी छोटी लाइन के। लेकिन ऑफिसर जो हैं, जिन्होंने मुझे मान सम्मान दिया, बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव शेफ, जो कि मैं बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल तालीम शुदा नहीं, और मुझे इज्जत इतनी नवाजी। जैसे हमारे पहले एग्जीक्यूटिव शेफ सतीश अरोड़ा साहब, बम्बई ताज के, उन्होंने, मैं 17 साल का दुबला पतला बच्चा, इतना मान सम्मान दिया कि मैं आपको बता नहीं सकता। उन्होंने ये महसूस ही नहीं होने दिया कि ये दुबला पतला लड़का ये क्या काम करेगा। उनको कदर थी, उन्होंने पहचान थी, मान सम्मान दिया। और जहाँ भी मैंने जापान, सऊदीया, जहाँ भी करा, सब ऑफिसरों ने, पढ़े लिखे ऑफिसर होते हैं, GM, F&B मैनेजर, एग्जीक्यूटिव शेफ, काबिल लोग होते हैं, इन्होंने मुझे सराहा। मेरे शेफ एक लेबनान के थे, मदीना शरीफ उनके साथ रहे। मिस्टर शेफ अहमद आशिक लेबनान के थे, उनसे बहुत कुछ इंटरनेशनल डिशेस सीखा। उन्होंने भी मान सम्मान दिया, मुझको बेस्ट एम्प्लॉय 84 का दिया। मुझे सब ने एक अपनों को, खूनी रिश्तों को छोड़कर सब ने मुझे प्यार मोहब्बत दिया है। बाखुदावत ना दिया तो अपनों ने ना दिया। हाजी सलीम साहब हमारे इरशाद गार्डन वाले,
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक इनकी सेहत तंदुरुस्ती दे, बिना कोई लोभ लालच, क्या कहते हैं वो जुमला है, बिना कोई, अल्लाह के इतने नेक बंदे इतनी मदद करी, मौसूर में लड़ाई और झगड़ों में एक पैसा खर्च नहीं होने दिया। मेरे भाई बड़े हाजी मोहम्मद फी सबीलिल्लाह काम आया आपको। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मुखलिस हैं ये दोनों, हाजी सलीम साहब और हाजी शफीक, ये दोनों मुखलिस लोग हैं। तो इतने हैं कि मैं बस। जैसे कि आपने सुना है जो आपके सीनियर थे वो आपका बहुत ख्याल करा करते थे और आपकी 8 घंटे की ड्यूटी की जगह वो 12 घंटे लिखा करते थे। हाँ। इसमें कहाँ तक की सच्चाई है? सच्चाई ये जिक्र है मदीना शरीफ का। तो वहाँ शादी जब पार्टियाँ होती थी, मैरिज पार्टियाँ मदीना शरीफ की बता रहा हूँ, मदीना शहरैन की, तो हमारे शेफ़ जो थे, शेफ़ अहमद आशिक एग्जीक्यूटिव शेफ़, वो अक्सर आवर टाइम मुझे दिया करते थे नाइट में, क्योंकि नाइट में जो आदमी तो खाना खा के चले जाते थे, 40-50 लोग होते थे, तो लेडीज़ 200-250 होती थी, तो वो सुबह फजर के टाइम जाती थी। तो सिर्फ काम कुछ नहीं था, सिर्फ डिशें गर्म करके देनी है मुझे। वो बड़ा मेरा इज्जत मान दिया, 4 घंटे में काम करता था, मुझे 6 घंटे का ओवर टाइम लिखता था, मेरी काम की इज्जत करी और मेरा उन्होंने ज़िम्मेदारी को ऑफिसर ने समझा, जब भी तो मुझे दे। हालांकि मैंने उनसे कहा भी, तो शेफ़ मैंने अभी परसों तो ओवर टाइम करा है, मुझे मत दो और किसी को दे दो, तो कहने लगा ना इंतफ़ी तुम ही करोगे। तो ये सब उनकी एहतराम है, उन्होंने इज्जत मान दिया, मुझको समझा। सच है ये बात। 4 घंटे करता था, 6 घंटे दिखते थे, वो भी मदीना मुनव्वरा ऐसी पाक सरजमी पर। चलिए साहब, बड़ी खुशी हुई आपके सवाए उमरी पढ़ के और आपके हालात जान के। हाँ मुझे बड़ा खुशी हुई और बड़ा इससे ना एक वो मिलता है सबक। जी अज़ाउल्लाह भाई, मैं आपसे मैंने यूँ बताया कि आप इस पे आए, यूट्यूब पे आए, बताया आपने जो अभी यूट्यूब से पहले जब आप ऑन कैमरा नहीं थे तो आप कह रहे थे कि तुम्हारे दिल में ये ख्याल क्यों आए, तो पढ़े लिखे बहुत काबिल आदमी किताब लिखते हैं। हाँ। तो मैंने आपको सच्चाई बता दी। बड़े लोग लिखते हैं ज़्यादातर, बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये भी काम ले लिया। ये काम जो आपने ऐसा करा है, सच्चाई बयान करिए। इसमें कोई मैंने ये नहीं कहा कि हम खाना अच्छा बनाते हैं, आइए होटल पे खाना खाइए। बात ये था कि जो दिल में थी वो बयान करिए, जज्बात बयान। और मेरा सबसे अब नौजवानों से ये भी कहता हूँ, और भी मैं छोटी मोटी बता लेता हूँ, शौकिया इसलिए नहीं कि भाई मेहनत करो, मेहनत बहुत बड़ा हथियार है, इससे मेहनत से बढ़िया ताकतवर, इससे धारदार कोई हथियार नहीं है। इससे आप हर चीज़ हासिल कर सकते हैं, हर बड़ी से बड़ी मेहनत करके काट सकते हैं, अपने घर के हालात सुधार सकते हैं। आजकल के नौजवान काम ही नहीं कर रहा है, गैर जिम्मेदार होना है, कमा नहीं रहा है, शौक़ सब कुछ है, शादियाँ करके ले आते हैं, वाइफों को आई लव यू करके, और ख़र्चे नहीं उठाते। भाई एक नहीं तुम 2 लाओ, मेरा कहना है, कहता हूँ मैं आम कहता हूँ, मगर तुम जिम्मेदारी तो समझो ना। अब जो आए जिसको लाए हो वो भी तो किसी की बेटी है, वो भी तो किसी की बहन है, उसको समझो, उसका खर्चा दो जब लाए हो खुशी से, तो है। बस यही थी। तो क्या कहना चाहोगे आजकल के नौजवानों के लिए? भाई यही तो बताइए मैंने आपको, भाई यही कहना चाहूँगा, अपने काम में ईमानदारी लाएं और दिल से करें, कोई ना देखे। जो भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा बड़ा, वो ये सोच के करें कि ना मालिक देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, क्योंकि अल्लाह ही देगा हमें। मैंने जो काम करा मैंने कभी ये सोच के नहीं करा मेरा शेफ देख लिया, मेरा ये देख लिया, मेरा साथी मुझे देख लिया। मैंने तो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके काम किया है, जिसका सिला मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। और मेरे वालिद की बहुत सारी नसीहतें हैं, वालिदा की बहुत नसीहतें, उन पर भी आज तक मैं अमल पैरा हूँ, अमल करता हूँ। ऐसी ऐसी बातें, एक फुटपाथ 5 स्टार होटलों का काम करा हुआ मैंने अजमेरी गेट पर ठिया लगा लिया। अब बाद आपको भी जाना है, आप माशाल्लाह सुबह से आए, मैं 9 बजे से 10 बजे से, तो इसलिए फिर किसी दिन इंशाल्लाह फिर मुलाकात करूँगा, मिलकर बड़ी खुशी हुई नए मौजूद के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए।